अस्सलाम वालेकुम जी। आज 16 मई 2020 को हम लोग इस्लामाबाद पहुंचे हैं बगदाद से। तो बहुत से दोस्त जिन्होंने फेसबुक पे मेरी पोस्ट देखी जी कि मैं ट्रैवल कर रहा हूं इराक से पाकिस्तान के लिए, तो उन्होंने बहुत सारों ने ये क्वेश्चन पूछा जी कि क्या प्रोसीजर था और कैसे उन्होंने पाकिस्तान एयरपोर्ट पे डील किया और कैसा क्वारंटीन किया और क्या प्रोसीजर है सारा। तो हर दोस्त को इंडिविजुअली मैं मतलब वॉइस मैसेजेस पे तो बता रहा हूँ, तो सबकी ब्रीफिंग के लिए प्रॉपर्ली मैंने ये सोचा कि चले मैं एक वीडियो बना के सबको भेज देता हूँ। तो सर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम बगदाद, वो तो हर एयरपोर्ट हर कंट्री का अपना एक प्रोसीजर है जिसको प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा होता है। लेकिन रिगार्डिंग पाकिस्तान में आपको बता देता हूँ कि जो एयरलाइन है, जब आप एयरलाइन में बैठते हैं तो वो कोशिश पूरी कर रहे होते हैं कि आपको प्रॉपरली आपकी सीटों पर बिठाएं। जहाँ तक बात स्पेसिंग की है तो हर फ्लाइट में स्पेसिंग नहीं हो रही, सिर्फ वो जो सेंट जैसा स्पेसिंग मीन्स के कोई दरमियान में सीट खाली छोड़ के साथ किसी को बिठा रहे हो। मोस्टली यही होता है कि आप के साथ कोई पैसेंजर बैठा होता है। तो जैसे हम लोग एक कंपनी के 7 बंदे थे, तो हमने ड्यूरिंग टिकट बुकिंग ये किया कि उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे जो सारी सीट्स हैं एक ही रो में कर दें। उससे ये होता है कि हमें तो पता था हमारे जितने साथ लोग आ रहे थे वो ग्रीन है, ग्रीन मीन्स के वो लोग अफेक्टेड नहीं है कोरोना से, और ऐसे लोगों से उनका उठना बैठना नहीं था इन बिटवीन दैट टाइम पीरियड जब तक वो हमारे साथ वहाँ बसरा में थे, कि जो कोरोना अफेक्टेड हों या जिनकी ऐसे लोगों में मतलब जो बसरा सिटी में या बगदाद में आ जा रहे हैं नॉर्मली डेली बेसिस पे। तो हम लोगों ने अपनी एक रो पूरी कंप्लीट उसमें हम लोग बैठ गए थे। खाना भी फ़्लाइट में हमें दिया गया। स्टाफ जो था पीआईई का, उन्होंने कंप्लीट पीपीई को फॉलो किया हुआ था, और उन्होंने हमें खाना भी फ़्लाइट में दिया। लोगों में भी काफ़ी हद तक अवेयरनेस है, लेकिन स्टिल वर्ल्ड वाइड इशू चल रहा है कि लोग जो हैं अपनी अवेयरनेस उस लेवल पे नहीं लेके जा रहे। लोग ज़रा पैनिक हो जाते हैं या लोग ज़रा जल्दी में पड़ जाते हैं जब फ़्लाइट स्पेशली पहुंचती है। तो खैर इसको कंक्लूड करता हूं मैं। जब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे, उन्होंने सब लोगों को लाइन में खड़ा किया, प्रॉपर स्पेसिंग पे उन्होंने लोगों का खड़े हों। सारा प्रोसेस बड़ी जल्दी हुआ, कोई किसी किस्म का डिले नहीं था। एग्जिट स्टैम्प वगैरह और लगेज कलेक्शन सब बड़ा इजीली हो गया। जैसे ही आप एयरपोर्ट से लगेज लेके बाहर निकलते हैं तो सामने इनका स्टाफ बाकायदा खड़ा हुआ है, हर होटल का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है, जो आपसे 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 ऑप्शन पूछी जाती है आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन जो आज अवेलेबल थी हमें, उसमें पहली ऑप्शन जो थी, अगर आप लोअस्ट से शुरू करें तो गवर्नमेंट की जो क्वारंटीन था, जो हाजीकम वगैरह है, उससे बब आ जाएँ तो शालीमार होटल था, मागला होटल था, और लग्जरियस में आ जाएँ तो पीसी और मैरियट था। तो हम लोगों ने मैरियट को चूज़ किया, सारे लोगों ने, जो हम 7-8 लोग थे, और भी हमारे साथ फ़्लाइट में तकरीबन आप कहने के अराउंड आउट ऑफ 250 पीपल 40 पीपल जो हैं दे केम टू मैरियट इस्लामाबाद। अच्छा जी, तो मैरियट वालों ने वहाँ हमें जो रेट्स बताए, उन्होंने कहा जी 11,000 रुपये विदाउट आपका अफ्तार सोहर है। अराउंड टैक्सेस डाल के सोहर अफ्तार का 13 साढ़े 13,000 रुपये पर नाइट का खर्चा है। प्लस आपने जो आपका टेस्ट होगा वो उसमें 2 क्राइटेरिया है। नंबर 1, अगर आप गवर्नमेंट से करवाना चाहें, नंबर वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकेंडली आप पेड करके करें। तो उस पर मैं आप दोबारा आता हूँ, तो आपको बाद में एंड पे बताता हूँ कि हमने किस चीज़ कौन सी ऑप्शन ली, उसका बेनिफिट क्या हुआ। तो खैर उन्होंने हमसे ऑप्शन ली, हमने कहा जब मैरियट जाएंगे, रेट्स तय हो गए, उन्होंने हमें गाड़ियों में बिठाया। सब जब लोग गाड़ियों में बैठ गए, पूरी फ्लाइट जब गाड़ियों में बैठ गई, लोकल बसेस पे हाजी कैंप जाने वाले, जो बाकी होटल्स की जो बसेस थी या कोस्टर्स, में जब लोग सारे बैठ चुके थे, उसके बाद कन्वाय वहाँ से निकली है और अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर गए हैं। तो हम लोग जब मैरियट पहुँचे, मैरियट पे पहुँच के उन्होंने हमारा टेम्परेचर चेक किया और हमारे बैग्स जो थे उनको सैनिटाइज़ किया, उन्होंने स्प्रे वगैरह किया उनके ऊपर। और हम जब रिसेप्शन पे पहुँचे हैं तो उन्होंने एक हॉल के अंदर हमें बिठाया, ब्रीफिंग दी, और वहाँ पे रऊफ़ इंटरनेशनल हॉस्पिटल या मरूफ हॉस्पिटल समथिंग ऐसे कोई है इस्लामाबाद में, जो कि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी कि वो जो टेस्ट करेंगे उसकी कॉस्ट 7,000 रुपीज़ है, और लेकिन जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाएंगे। गवर्नमेंट का जो है वो 48 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 40 आवर, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब होटल की कॉस्ट एक दिन की 13,000 रुपये है, और अगर आप 7,000 रुपये डाल लें कॉस्ट टेस्ट की तो 20,000 रुपये ये बन गए। अब अगर हम गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं तो मिनिमम 48 आवर्स वो हमें यहाँ पे क्वारंटीन में रखेंगे, जब तक रिपोर्ट नहीं है कि हम नहीं जा सकेंगे। तो उसकी कॉस्ट निकालें 2 दिन की होटल की तो 26,000 ये बन गया, और वो उसमें डिले भी हो सकता है, एक दिन का और डाल लें अगर आप चार्जेस 3 दिन के, तो आप देख लें कहाँ बात चली जाएगी। तो हमने जब वो कैलकुलेशन की तो हमने जो वहाँ पे टीम आई थी मेडिकल की, हमने कहा ठीक है जी आप हमारा टेस्ट कर लें, और लेकिन आप श्योर करें कि बिफोर 24 आवर्स हमें रिपोर्ट्स मिल जाए, ताकि हम कल
बजाय हमें नेक्स्ट डे के चार्जेस पड़े हम घर चले जाएं। तो वहाँ पे हमने इनरोल करवाया, वहीं पे चार्जेस, वहीं पे उन्होंने पैसे लिए। अच्छा, पैसे जमा करवाने का प्रोसीजर आप यूएसडी भी वहाँ पे दे सकते हैं, डॉलर्स, आई थिंक रियाल दरम भी चल जाएंगे। सेकेंडली, अगर आपके पास पाकिस्तान का डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उस पर भी वो बिलिंग हो जाती है। उसके बाद आप जब वहाँ अपनी डिटेल्स दे देंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट मूव कर देंगे नेक्स्ट रूम में, जहाँ पे वो रिसेप्शन मतलब रूम बुकिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे आपकी डिटेल्स लेके आपको रूम 2 दिन के पैसे आपसे काट लिए जाते हैं रूम के, और उसमें ये बाकायदा वो बताते हैं कि अगर आप 1 दिन रहेंगे तो बाकी जो आपके एक्स्ट्रा पैसे आपको वापस हो जाएंगे। तो हम लोग उसके बाद हमें रूम असाइन किए गए। इन्होंने पूरा एक जो आप कह लें कि 1 या 2 ब्लॉक्स हैं कंप्लीट, वो असाइन ही क्वारंटीन पर्सनस के लिए किए हुए हैं जो लोग बाहर से आ रहे हैं फ़्लाइट्स के थ्रू। और हम रूम्स में आके हमारा लगेज इन्होंने सारा सैनिटाइज़ किया, प्रॉपर्ली स्प्रे किया और रूम्स में पहुंचा दिया। उसके बाद जनाब इन्होंने जो मेन्यू है कमरे में, अगर आपको मेन्यू में दिखाऊं तो ये देखें, उन्होंने रूम में ना ये मेन्यू रखे हुए हैं जो स्पेशली ये देखें थोड़ा नज़र आए, ये स्पेशली इनके लिए हैं जो लोग पीआईए के थ्रू आ रहे हैं, और उनके लिए उन्होंने स्पेशल रेट्स दिए हैं। आपको अगर जो लोग मैरियट में रह चुके हैं तो अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि ये इतना चीपर नहीं होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन बहुत ही मुनासिब रेट्स पे आपको सहर और इफ्तार मिल रहा है। इवन के जो लंच डिनर है आपको वो भी बड़ा चीपर है। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने अगर जो इनका अफ्तार और सहर का मेन्यू है, अराउंड 700 प्लस टैक्सेस के साथ इनको आपको 1 टाइम मील मिल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही इकनॉमिकल है इस लेवल के होटल में। नॉर्मली अगर आप इतना जो इन्होंने मेन्यू मेंशन किया, अगर आप ये खाना मंगवाते हैं तो मिनिमम 2500 से 3000 इसका ये खर्चा बनता है। और खाने की क्वालिटी भी है, लिविंग भी अच्छी, कमरा भी बहुत हाई क्लास है, बिल्कुल भी आप ये नहीं कह सकते कि थके हुए कमरे दिए हैं, बहुत अच्छे कमरे दिए हैं। तो रूम में जब हम आ चुके थे उसके तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद लैब की टीम आ गई। उन्होंने आके हमारे स्वैब टेस्ट लिए, वो बेसिकली नाक में उन्होंने इधर से डाला और उसका सैंपल लेके और वो लेके चले गए। और अभी तकरीबन आप कह लें कि 1 बजे दोपहर में उन्होंने सैंपल लिए थे, और तकरीबन सर शाम को रात को 11:30 बजे हमें रिपोर्ट्स मिल गई हैं। तो ओवरऑल जो अगर मैं एक्सपीरियंस बयान करूं, कई लोग जो शालीमार वगैरह में कहीं और गए थे तो वो ज़रा सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट के कुछ लोग उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि आप प्राइवेट करवाएं टेस्ट। हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, इसलिए कुछ लोग इसको सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की अफोर्डेबिलिटी है उनके लिए बहुत बड़ी ईज़ है कि आप विदाउट एनी हैसल ईजीली आप टाइमली अपने टेस्ट करवा के नेगेटिव रिपोर्ट के साथ आप विद इन 1 डे घर जा सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ इस पूरे प्रोसेस का, वेरी सिंपल, देयर इज़ नो कॉम्प्लिकेशन, ईज़िली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा कॉपरेशन है, जिस सबसे बड़ी कॉपरेशन ये कि होटल्स रेट्स आप देख लें, बहुत हद तक 1/3 आई थिंक इन्होंने डाउन किए हुए हैं रेट्स वगैरह। तो ये डिटेल थी। अगर किसी को मज़ीद कोई क्वेश्चन है माइंड में तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर दे, मैं उनको बता दूंगा। फर्दरली ऐसी कोई चीज़ मेरे जहन में नहीं आ रही फर्दर को बताने के लिए। बाकी घर जाने की जहाँ तक बात है, आप टैक्सीज पे जा सकते हैं, अपनी गाड़ी घर से मंगवा सकते हैं। सच है, ऐसा कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं है। अगर आप नेगेटिव हैं और आप कोई स्पेशल गाड़ी पे जाएंगे, आप बस कोशिश करें। मैं तो जैसे अपने लिए कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी घर की गाड़ी पे जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है किसी ने गाड़ी और यूज़ नहीं की। टैक्सीज वगैरह में थोड़ा ये रिस्क है कि पता नहीं गाड़ी कहाँ से आई है, पहले कौन बैठा है। तो कोशिश यही है कि कुछ दिन अपने आप को जो है ना मज़ीद आइसोलेशन में रखा जाए अगर आप नेगेटिव भी हैं, ताकि दूसरे लोग अफेक्टेड ना हो। थैंक यू जी।